घर की बेसमेंट में ही जिम, होम थिएटर और स्नूकर की जगह भी है। कोच ने एक्सरसाइज करवाई। घर से रवाना हुए। ड्राइव इन रोड पर मौजूद दीन ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस आए। अपने कमरे में आए। आप अपने फैमिली बिजनेस ग्रुप दीन ग्रुप के सीईओ हैं। इसका सालाना टर्नओवर कितना है? कितना बिजनेस कर लेते हैं आप? ये जो दीन टेक्सटाइल है इसका अभी हमारी कोई 3,500 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, और ये पूरी फैमिली बिजनेस है। 3,000 करोड़ से मुराद कितने अरब हो गया? 30 बिलियन रुपीस। ये सिर्फ मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बिजनेस है, इसके अलावा जो रिटेल बिजनेस है, इसके अलावा जो BTW का काम है, एंटरटेनमेंट बिजनेस मैंने आपको बताया जो बच्चों ने शुरू किया, वो उसके अलावा से फिर हमारी कुछ शेयर होल्डिंग है डिफरेंट कंपनीज में, वो अलग है। ये बताएं कितना टैक्स देते हैं सालाना? आपका ग्रुप कितना सालाना टैक्स देता है? टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। हमारा हर चीज़ ऑफिशियल है। हमारा 1 रुपये भी ऐसा नहीं है जो कि डिक्लेयर्ड ना हो। इनफैक्ट अगर मेरे पास कनाडा में हमारा घर था, वालिद साहब ने रखा, जो मैंने अभी बेच दिया, और दुबई में एक अपार्टमेंट था जो है, वो हमारा हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। पूरी दुनिया में भी अगर कोई वेल्थ रखी हुई है, पैसा, कोई अपार्टमेंट या कोई चीज़ लिया हुआ है, वो भी पाकिस्तान में उस पर हम टैक्स पे करते हैं। आपकी ये जो दीन ग्रुप है, इसमें कितने लोगों को मुलाजमतें हासिल हैं? मेरे पास 5,000 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मेरी जगह है। हर बिजनेस ग्रुप का एक तरीका होता है। आपके यहाँ क्या तनख्वाह का रिवाज है? आपको कितनी तनख्वाह मिलती है या मुनाफे में से आप खर्च करते हैं? हमें एक तनख्वाह मिलती है सब मेंबर्स को, जो बच्चे काम कर रहे हैं, सबकी एक बराबर की चल रही है। सबकी बराबर की सैलरी? सबकी बराबर की सैलरी। कितनी है? बस है कि फैमिली में हर रुकन की तनख्वाह 10 लाख के करीब है। जी, इसके करीब है। और उसके बाद फिर डिविडेंड मिल जाता है। अच्छा, जो साल के बाद डिविडेंड आता है। अच्छा, मगर उसमें आप बोले ना कि आपकी गाड़ियों का खर्चा, आपके पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियाँ अपनी अपनी हैं, सब कुछ अपनी, गाड़ी, घर, स्टाफ, हर खर्चा आपने अपना करना है। क्योंकि जब कंपनी से हो तो टिपिकल है कि फैमिली में लड़ाई पड़ जाती है कि इसका तो पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आ गया, इसका तो पेट्रोल का खर्चा कम आ गया, इसके मोबाइल का खर्चा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमने इसको अपनी कंपनी को पैक कर दिया, इसमें से निकाल दिया। आपका ज़ाती खर्चा कितना है? मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मेरे 2 बेटे हैं, सारों का करके वो ठीक है। मेरी सैलरी और डिविडेंड से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। आपका 20-25 लाख में गुजारा हो जाता है? शायद ज़्यादा होता होगा। अच्छा, तो वो डिविडेंड से पूरा हो जाता है। आप खर्चीले हैं या कंजूस हैं? बिजनेसमैन आमतौर पर बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं, या आप बिल्कुल शॉपिंग के पे जाएं तो दिल खोल के पैसे खर्चते हैं? नहीं, मैं शायद थोड़ा सा कंजूस हूँ, या मुझसे खर्चा ज़्यादा नहीं होता शॉपिंग पे जाए तो। बट मेरी बीवी शॉपिंग पे जाए तो वो दिल खोल के खर्च करती है, और उसका शौक भी शॉपिंग ही है। दीन टेक्सटाइल का दौरा करने पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। धागा बनाने वाली मशीनों का जायजा लिया। जदीद तरीन मशीनों से धागा बनाया जाता है। फैक्ट्री का अपना पावर हाउस है जिसे जदीद सोलर टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया गया। वीविंग शेड भी देखने आए। पाकिस्तान कपास उगाता भी है, टेक्सटाइल
सेक्टर जो है बहुत पुराना काम कर रहा है, बड़ा एडवांस है, एक्सपोर्ट करता है। ये बताएं कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से आगे निकल गया? सर ये बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए कि वहाँ कॉटन नहीं उगती, धागा हमारे से लेता है, कपड़ा हमारे से लेता है, गारमेंट इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही। अभी शुरू हो गई है ग्रो होना, बट उस लेवल की नहीं गई। प्रॉब्लम इसके वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यानी कि अगर कोई चीज़, अगर मैं एक दफ़ा बांग्लादेश गया और मुझे पता चला कि वहाँ पे हड़ताल हो गई है और सड़कों पे टायर जलाए जा रहे हैं, तो बोला आप डोंट वरी, हम आपको एक्सपोर्ट की गाड़ी में ले जाएंगे। एक्सपोर्ट की गाड़ी का क्या मतलब है? उसमें जैसे एक हूटर लगा होता है, उनमें एक्सपोर्ट की गाड़ी का डिफरेंट हूटर है। दोनों पार्टियों में आपस में ये फैसला है कि जब एक्सपोर्ट का माल जाएगा तो हड़ताल खोल देंगे और उसको आगे, यानी गवर्नमेंट, अपोजिशन, लेबर यूनियन सबका इत्तेफाक है। सबका इत्तेफाक है, एक मुल्क को नहीं, मुल्क की इकॉनमी को खराब नहीं करता। फैक्ट्री से रवाना हुए, जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली और गम कब हुआ? सर खुशी के तो बहुत ज़्यादा मौके अल्लाह देता है। मेरी शादी हुई, उसके बाद फिर बच्चे हुए, तो हर बच्चे की अपनी खुशी थी। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, और अब मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, यानी कि मेरा एक नवासा है, एक नवासी है, और 2 मेरी पोती हैं। तो जब ये शाम को मेरे पास आते हैं, मैं इनके साथ खेलता हूँ, लड़ाई करता हूँ, चॉकलेट खिलाता हूँ उनको, तो ये बहुत खुशी के मौके हैं। सबसे ज़्यादा गम तो अभी आपको पता है, वालिद साहब की बरसी को भी 1 साल होने वाला है, तो वो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे अबू हाथ से चले जाएंगे। जब भी कभी अबू या अम्मी बीमार हुए तो हम भाई बहनों को कहते थे कि यार जंग ऑन हो गई है, तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल। अबू का किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमने चाइना में गए, चाइना से हमने उसको किडनी अरेंज की कोई चाइना में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम उस सब चैलेंज से निकल गए और बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह। सुबह रूटीन से ऑफिस गए हैं, घर आए हैं, और एक खांसी हुई है और अल्लाह ने जान निकाल ली। तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा, ज़िंदगी का सबसे बुरा वाक़या था। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, इसमें ख़राबी कहाँ है और कौन सी सियासी जमात इसको ठीक कर सकती है? सर ये जो मेरा 1 साल का तजुर्बा हुआ ना, इसमें बहुत सीखने को मिला। एक तो हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा हमारे को ऐसा सिस्टम चाहिए जो करप्शन को रोका जाए। गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना। जो गवर्नमेंट कारोबार करती है, गवर्नमेंट PIA चलाती है, गवर्नमेंट स्टील मिल बनाती है, जो गवर्नमेंट बच्चों को स्कूलों में पढ़ाती है, गवर्नमेंट अस्पताल चलाती है, ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो आपका ख्याल है कि अस्पताल और स्कूल गवर्नमेंट को नहीं चलाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये क्या प्राइवेट दे दें? प्राइवेट दे देना चाहिए। प्राइवेट शोबा तो लोगों को लूट लेगा। उसके पीछे सिस्टम है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में एक सिस्टम है। अगर आप अभी पंजाब का बजट देखें तो एक आम स्कूल के बजट से ज़्यादा का बजट है। उस पर अभी वज़ीर आला ने काम शुरू कर दिया, बट आपको पता है हम 3 महीने के लिए आए थे, वो 9-10 महीने हो गए हैं, 2 महीने के बाद जा रहे हैं। तो जो भी हमारे बाद गवर्नमेंट आती है उसको रोकना पड़ेगा। और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जो हम आटे पे सब्सिडी देते हैं, हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं, हम सोलर पैनल पे लगाने पे सब्सिडी देते हैं, हम इरिगेशन सिस्टम पे लगाने, ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है सर। कोई सब्सिडी का काम ठीक नहीं है सर। इसमें हर चीज़ में इनएफिशिएंसीज़ हैं, और ये इनएफिशिएंसीज़ इस मुल्क को लेके बैठ रही है। सर हमारे यहाँ कुछ ट्रिलियंस ऑफ रुपए की हम सब्सिडी देते हैं, गैस की शक्ल में, आटा ख़रीदने की शक्ल में। सस्ता आटा बोलते हैं हम जाके, हम कहते हैं जी सोलर पैनल लगा लो, हम कहते हैं जी ड्रिप इरिगेशन करवा लो। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन ही नहीं है। हाँ, जब गवर्नमेंट रिच होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट सिस्टम बनाएगी। गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी जानो माल की हिफाजत करना, और गरीब के ख्याल करने के लिए सर सारी दुनिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम होता है। इंश्योरेंस सिस्टम पे आप काम करें, प्राइवेट सेक्टर को अस्पताल देने। मैं तो कहता हूँ आप क्लीवलैंड हॉस्पिटल को लाएं ना, PIC अस्पताल, उसके हवाले करें।
उसको बोले फ्री ऑफ कॉस्ट ले ले तुम, और पीछे कर दें इंश्योरेंस इनकी, तो सब अस्पताल भागेंगे और सिस्टम चल जाएगा। बट अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिन और, देखिए हम ये नहीं कर सकते, हम केयर टेकर गवर्नमेंट है, दिन और रात को 3-3 बजे तक हॉस्पिटल के जाके छापे मार के ठीक कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, बट जब ये सीएम साहब जाएंगे, कोई और आ गया तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए सिस्टम बनाना है।